बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिकेशन स्किल्स के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा, इसमें ना सिनेरियोस दिए होते हैं अक्सर कि वो 2-3 लाइंस का ना पास्ट पेपर में क्वेश्चन था, तो उसमें सिनेरियोस दिए हुए थे। लेकिन क्योंकि सिनेरियो देने के बाद उन्होंने डायरेक्ट पूछा हुआ था कि जैसे इस क्वेश्चन में कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इसलिए मैंने वो सिनेरियोस मेंशन ही नहीं किया कि जिनका लिंक नहीं है। सिनेरियोस दे के ना उन्होंने डायरेक्ट पूछा होता है टॉपिक का। जैसे इसमें भी आई गेस सिनेरियो दिया हुआ था, 2-3 दफ़ा आया हुआ है और उसमें पूछा हुआ था कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन मेंशन किया। इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के? सबसे पहले मेक राइट चॉइस ऑफ टाइमिंग एंड चैनल, कि डॉक्टर को चाहिए कि वो टाइमिंग और चैनल की राइट चॉइस करे। टाइमिंग से मुराद है कि जब आपने पेशेंट को टाइम देना है कि वो पेशेंट आके आपको, अगर वो सपोज बिफोर हैंड आपसे कोई अपॉइंटमेंट वगैरह लेता है, तो आप उस टाइम का इंतखाब करें कि जब आप भी फ्री हैं और जब आपके पास लाइक इस तरह ना हो कि आप वार्ड रोटेशन पे हों या फिर कोई वो बिज़ी जगह है, आपका कोई और है ड्यूटी, तो आप उस दौरान पेशेंट को बुलाएं और उसको प्रॉपर्ली आप उसकी बात ना सुन सकें या उसको प्रॉपर टाइम ना दे सके, तो वो आपने टाइम वो चूज़ नहीं करना। वो चूज़ करना है जो आपके लिए फिजिबल है और जो पेशेंट के लिए बेस्ट होगा। चैनल से मुराद है कि आप किस तरह किस वे से उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। सपोज़ आजकल ऑनलाइन भी काउंसलिंग हो रही है, डॉक्टर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप फिज़िकली उससे मिल रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं फेस टू फेस या ऑनलाइन कर रहे हैं बात। ये आ जाती चीज़ें चैनल में। मेक राइट चॉइस ऑफ टाइमिंग एंड चैनल, ये फर्स्ट चीज़ है। सेकंड है रिस्पॉन्स आफ्टर लिसनिंग प्रॉपरली, कि आपने उसकी बात को प्रॉपरली पहले सुनना है फिर रिस्पॉन्ड करना है। नेक्स्ट है रिलैक्स वाइल लिसनिंग, जब आप उसकी बात सुन रहे हो तो आपको रिलैक्स होना चाहिए, और सिर्फ होना नहीं चाहिए, नज़र भी आना चाहिए, बज़ाहिर तौर पे आप रिलैक्स नज़र आएँ। अवॉइड गिल्टी वर्ड्स, आपने कोई इस किस्म के अल्फाज नहीं यूज़ करने जिससे पेशेंट गिल्टी हो या उसको बुरा लगे। फिर है यूज़ ऑफ मिनिमल प्रॉम्प्ट। मिनिमल प्रॉम्प्ट क्या होता है कि हम बात करते हैं ना, सामने हमसे में कुछ कह रहे हैं, हम कहते हैं हाँ जी या आप सही, अच्छा, ये चीज़ें मिनिमल प्रॉम्प्ट होती हैं कि वो पेशेंट को भी लगे कि आप उसके साथ इंगेज हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, तो आपने मिनिमल प्रॉम्प्ट अपनी स्पीच में यूज़ करने हैं। देन है सिट स्केयरली इन रिलेशन टू पेशेंट, लीन स्लाइटली टूवर्ड्स पेशेंट, कि आपने थोड़ा सा पेशेंट की तरफ झुक के बैठना होता है। फिर है ओपन बॉडी पोजीशन इन रिलेशन टू पेशेंट एंड सिट स्क्वेयरली इन रिलेशन टू पेशेंट। इन दोनों का मतलब यही आ जाता है कि आपने पेशेंट के साथ ना एक कंफर्टेबल डिस्टेंस पे बैठना है और आपकी बॉडी पोजीशन बड़ी कंफर्टेबल हो, जो पेशेंट को देख के लगे कि आप एक तो एक्टिवली उसकी बात को सुन रहे हो, दूसरा आप ना लाइक उसको बहुत कीनली उसकी बात को सुन रहे हो। आपका बॉडी पोस्चर, आपका एटीट्यूड, हर चीज़ से ये चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आप उसको पेशेंट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। देन है मेंटेन एन आई कांटेक्ट, उसमें पहले सिटिंग पोजीशन में ये भी होता है कि आपने पेशेंट के लेवल पे बैठना है, आई कांटेक्ट उससे करना है। लिसन फॉर फीलिंग, आपके सुनने के अंदाज से ही ये लगना चाहिए कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं, और आपको सुनना भी ऐसे चाहिए, उसकी बात को महसूस करने के लिए आप सुने, उसकी बात इतनी कीनली सुने। फिर है नोट ऑल पैरालिंग्विस्टिक एंड नॉन वर्बल क्यूज़, आपने उसकी बात के सारे पैरालिंग्विस्टिक, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। पैरालिंग्विस्टिक में क्या आता है, टोन ऑफ उसकी जो आप वो बात कर रहा है उसकी टोन क्या है, उसका वॉल्यूम, पिच, फ्लुएंसी, वो कहाँ पे अपनी स्पीच में पॉज कर रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उसके जेस्चर्स क्या हैं, वो सारा कुछ पैरालिंग्विस्टिक्स में आता है कि उसकी बॉडी मूवमेंट्स या उसकी बॉडी लैंग्वेज। आप सिंपल पैरालिंग्विस्टिक्स का अगर सिनोनिम यूज़ करें तो बॉडी लैंग्वेज उसकी क्या है। उसके बाद अब ये इसमें सारी वो चीज़ें थी कि जो हमें नॉर्मल डेली लाइफ में भी किसी से कम्युनिकेट करते वक्त करनी चाहिए, कि हम उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी तरफ मुतवज्जा हो के बात सुने, उसकी बात को समझने के नज़रिए से सुने। ये नहीं कि आप कुछ लोग ना, मतलब हम लोग कुछ लोग के आजकल सारे यही है कि हम बात सुनते हैं जवाब देने के लिए, हम सामने वाले की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। हम अंडरस्टैंडिंग के लिए उस गर्ज से सुनते ही नहीं है, हमें होता है कि उसने बात की और बात उसके करने से पहले हम अपना जवाब तैयार रखते हैं कि हमने उसको आगे से ये कहना है। तो सामने वाले की बात सुने, उसको समझने के लिए सुने, उसकी बात का देखें कि वो किस नज़रिए में कह रहा है, वो क्या, उसको समझने की कोशिश करें, ना सिर्फ ये कि। तो एक वैसे जनरल स्पीच की भी है कि आपको ये चीज़ें नॉर्मल एवरीडे लाइफ में भी आपको अडॉप्ट करनी चाहिए कि सामने वाले को इम्पोर्टेंस दे उसकी बात को। वो बात कर रहा है तो फुल आपकी बॉडी लैंग्वेज ये शो करे कि आप उसकी बात को अहमियत दे रहे हैं। आप कोई इस तरह के अल्फाज ना यूज़ करें कि जिससे वो हर्ट हो, यानी जिसको हम कह सकते हैं अवॉइड गिल्टी वर्ड्स। आप ख़ुद बड़ा रिलैक्स्ड फील हो जब आप किसी से बात कर रहे हैं, जल्दी में ना हो,
कोई आपको खुद वैसे नहीं परेशानी हो, टेंस्ड फील ना हो, आपको किसी अपनी सपोज आपकी अपनी लाइफ में या आपको खुद उस सिचुएशन में कोई इस वक्त मसला है, तो आपने वो सारी चीज़ें पेशेंट से डील करते वक्त अपने दिमाग से वो सब कुछ निकाल देना। आपने पेशेंट को उसका असर नहीं उसका चीज़ का होने देना, ना रियलाइज़ कराना कि आपको कोई इस वक्त परेशानी है या फिर आप किसी चीज़ की वजह से रिलैक्स्ड नहीं है, टेंस्ड है। और आपने उसकी बात को प्रॉपर्ली सुनने के बाद रिस्पॉन्स करना। तो ये सारी जनरल सी बातें थी, लेकिन ये जनरल सी बातें लिखते वक्त भूल जाती हैं, तो इसको 1-2 दफ़ा याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है फैक्टर्स विच कैन ऑब्स्ट्रक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हिंडर कर सकते हैं, उसकी राह में रुकावट बन सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ रिलेट को कर रहे हैं आपस में क्वेश्चंस के डॉक्टर प्री ऑक्यूपाइड हो और एंशियस हो। जब मैंने कहा कि डॉक्टर को रिलैक्स होना चाहिए, अब उसमें आ रहा था कि अगर डॉक्टर प्री ऑक्यूपाइड है, उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, वो किसी वजह से परेशान है या एंशियस है, तो वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। लैक ऑफ एक्सक्लूसिविटी, कि आपने जब राइट चॉइस ऑफ टाइमिंग एंड चैनल थी ना, तो उसमें यह है कि आपने एक्सक्लूसिव वो जो पेशेंट है, आप सपोज किसी वार्ड में आप उस पेशेंट को देख रहे हैं, तो आते जाते बहुत लोग चल रहे हैं, वहाँ पे बहुत हलचल है, तो वो एक्सक्लूसिविटी नहीं रहती। तो अगर आप एक्सक्लूसिवली, स्पेशली जो से साइकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं, उनको एक्सक्लूसिविटी चाहिए होती है स्पेशली। तो अगर लैक ऑफ एक्सक्लूसिविटी है, मतलब कि उधर बहुत से लोग हैं, सिर्फ आप और पेशेंट ही नहीं है, तो वो भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। फ्रीक्वेंट इंटरप्शंस, के कोई बार बार आके इंटरप्ट कर रहा है बाहर से, तो वो आपकी वो जो एक रब बना होता है ना स्पीच का, वो टूट जाता है, तसलसल टूट जाता है, तो वो फ्रीक्वेंट इंटरप्शंस होंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। डे ड्रीमिंग या डोजिंग ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट द डॉक्टर, कि अगर डॉक्टर डे ड्रीमिंग कर रहा है या वो डोजिंग कर रहा है, वो किसी वजह से थका हुआ है, कुछ भी है, कम्युनिकेशन के दौरान ऐसा कुछ होगा, तो वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। फिर है ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल सिटिंग, कि आपके सिटिंग पोजीशन ही बड़ी ऑकवर्ड सी, अनकंफर्टेबल सी। हमने कहा था कि ओपन बॉडी पोजीशन होना चाहिए। आपने पेशेंट के साथ एक सपोज 1 आर्म डिस्टेंस होता है, थोड़ा उसकी तरफ झुकना है, आपने उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करना है, आपने अपने बैठने के अंदाज से ये शो करना है कि आप बड़े कंफर्टेबली बैठे और आप उसकी बात को आराम से तवज्जो से सुन रहे हैं। आराम, वो जितनी मर्जी लंबी स्टोरी सुनाए, तफसील भी सुनाए, तो आप उधर उसको सुनने के लिए बैठे हैं। आपके अंदाज से, आपके हर जेस्चर से ये पता चलना चाहिए। अब आपकी सिटिंग ही बहुत ऑकवर्ड सी, अनकम्फर्टेबल सी है, आप टांगे हिला रहे हैं और इस तरह लगता है कि बस आप जल्दी में आपने उठना है, इस टाइप की सिटिंग ना हो। दूसरी अनकम्फर्टेबल सिटिंग में ये भी आ सकता है कि आप हॉस्पिटल में बैठे किसी जगह, ऐसी जगह पे जहाँ पे वो पेशेंट कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा, वहाँ पे और लोग भी हैं या वहाँ से और लोग गुजर रहे हैं, तो वो खुद वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा आपको अपनी बात बताने में। नेक्स्ट है लैक ऑफ अटेंशन टू नॉन वर्बल क्यूज़, या पैरालिंग्विस्टिक्स आप देख ही नहीं रहे, डॉक्टर ना आप उनके ऊपर अटेंशन दे ही नहीं रहा। ऑफेंसिव या जजमेंटल रिमार्क्स, हमने कहा था ना कि अपने पेशेंट को गिल्टी वर्ड्स यूज़ नहीं करने, तो अगर ऑफेंसिव या जजमेंटल रिमार्क्स यूज़ करते हैं तो ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। नेक्स्ट है सिलेक्टिव लिसनिंग, कि आप एक्टिव लिसनिंग था कि आप सारी बातों को गौर से सुन रहे हैं। सिलेक्टिव लिसनिंग क्या होता है कि आप कुछ बातों को सुन रहे हैं, आप उसकी सारी बातों को सुन ही नहीं रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है